वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मलेरिया, और मलेरिया के साथ साथ हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम जो होता है इसका लाइफ साइकिल। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे मलेरिया होता क्या है। जो मलेरिया जो होता है, इस मलेरिया को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द NCERT के हिसाब से। मलेरिया जो वर्ड जो होता है ये इटालियन वर्ड से आया है। जो इटालियन वर्ड है वो है माला एरिया। इसका मतलब होता है, ये माला एरिया का मतलब होता है बैड एयर। जब ये वर्ड इस टाइम पे दिया है, उस टाइम पे क्या होता था, लोग बोलते थे ये जो मलेरिया जो होता है ये होता है बैड एयर की वजह से। जो फाउल एयर है, बैड एयर होता है, उसकी वजह से उस टाइम पे क्या बोलते थे, मलेरिया उसी से काज हो जाता है। अगर हम देखेंगे मलेरिया क्या होता है, ये प्रोटोजोअल डिजीज़ होते हैं, पैरासाइटिक डिजीज़ होता है। जो इसमें पैरासाइट होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट में मतलब रहता है, और होस्ट के लिए वो हार्मफुल रहता है लेकिन अपने लिए वो बेनिफिटेड रहता है, उसी को बोलते हैं पैरासाइट। और यहाँ पे जो पैरासाइट जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। अगर हम कॉजेटिव एजेंट्स देखेंगे ह्यूमन्स में क्या होता है, क्योंकि जब हम मलेरिया की बात करते हैं, मलेरिया जो होता है ये ह्यूमन्स के अलावा दूसरे एनिमल्स या फॉर एग्जांपल बर्ड्स में भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ह्यूमन्स जो होते हैं इनमें जो ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये ट्रांसमिट कैसे होता है। इस प्लाज्मोडियम जो होता है इसके 4 स्पीशीज़ जो होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है एक ह्यूमन में मलेरिया काज करने की। जो 4 स्पीशीज़ जो होते हैं, मैंने पी को शॉर्ट, प्लाज्मोडियम को शॉर्ट में पी लिखा है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम। ये 4 स्पीशीज़ जो होते हैं इस प्लाज्मोडियम के, ये पॉसिबिलिटी होती है किसी को इन चीज़ों से, इन 4 स्पीशीज़ों से एक ह्यूमन में मलेरिया हो सकता है। अब जो ये जो 4 स्पीशीज़ होते हैं इसके प्लाज्मोडियम की, इसका ट्रांसमिशन देखेंगे कि ह्यूमन्स में आता कैसे है। ह्यूमन्स में ये आता है, जो मेल होता है, जो फीमेल होता है एनोफिलस, उसकी बाइट से हो जाता है। जो मेल मॉस्किटो जो होता है वो बाइट नहीं करता है, उसका जो न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे फ्लावर्स में नेक्टर होते हैं, वो उस नेक्टर को यूज़ करता है। लेकिन जो फीमेल जो होते हैं, फीमेल एनोफिलस जो होता है वो यूज़ करता है ह्यूमन ब्लड एज ए न्यूट्रिशन, और मेन इसका पर्पस होता है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो इसका जो ये जो एनोफिलस जो होता है ये प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है ह्यूमन होस्ट में। सिम्टम्स अगर हम देखेंगे, सिम्टम्स इसके होते हैं फीवर, चिल्स होते हैं, हेडेक होता है, स्वेटिंग होती है और नोशिया, वीकनेस। नोशिया क्या होता है, नोशिया में वोमिटिंग जैसे फील होता है लेकिन वोमिटिंग नहीं होती, उसी को बोलते हैं नोशिया। तो इसको ट्रीटमेंट क्या होता है, बेसिक ट्रीटमेंट क्या होता है, क्लोरोक्विनिन जो होता है एंटी मलेरियल ड्रग, उसको यूज़ कर सकते हैं। डायग्नोसिस अगर हम देखेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से चलता है। जो हम RBCs जो होते हैं उनकी शेप से पता चलता है कि मलेरिया क्या होता है। और भी सफोस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोसिस होते हैं, लेकिन सिंपल जो बेसिक जो होता है वो ब्लड एग्जामिनेशन होता है। प्रिवेंशन, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं मलेरिया को। सबसे पहले जो होता है, जो मलेरिया जो होते हैं इसके रिस्क पता होनी चाहिए, मतलब इसके साइड मतलब जो इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मॉस्किटो जो होता है, बहुत सारी मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आते हैं मार्केट में या स्प्रेज आते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे हम ये जो मलेरिया जो होता है उसको मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। जो आर्म्स होते हैं अपने कपड़ों में मतलब पूरे फुल स्लीव्स पहनने चाहिए जहाँ पे ज़्यादा मॉस्किटोज होते हैं, और लेग्स भी पूरा मतलब कवर करनी चाहिए। वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे, ये होता है प्लाज्मोडियम से ही ये जो मलेरिया, इसका लाइफ साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, जो इसका लाइफ साइकिल जो होता है ये लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा मैं।
अगर हम देखेंगे इस डायग्राम जो होता है, इस साइड जो होता है ह्यूमन होस्ट का है, इस साइड मॉस्किटो होस्ट होता है। तो यहाँ पे जो होता है अगर देखेंगे दो होस्ट है, ये एक होस्ट है, ये दूसरा होस्ट है। तो ये जो लाइफ साइकिल जो होता है इसका प्लाज्मोडियम का, जहाँ पे दो होस्ट इन्वॉल्व होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, उस लाइफ साइकिल को बोलते हैं डायजेनेटिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम जो होता है ये ह्यूमनिज्म में कैसे एंटर हो जाता है, जब फीमेल एनोफिलस जो होता है वो बाइट करता है, तो उस बाइट से क्या होता है, पहले वो प्लाज्मोडियम जो होता है हमारे स्किन में आता है। जब ये स्किन से आता है वो किस फॉर्म में आता है, स्पोरोजोइट्स। इस फॉर्म में ये जो स्पोरोजोइट्स जो होते हैं ये मैच्योर इन्फेक्शस प्लाज्मोडियम जो होता है इस फॉर्म में होता है। जब ये स्किन में आएगा इसके बाद क्या होता है, ये स्पोरोजोइट्स जो होता है ये क्विकली ट्रैवल करते हैं लीवर तक। तो लीवर में क्या कौन से सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स, वहाँ पे हेपेटोसाइट्स में ये मल्टीप्लाई करता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जो स्पोरोजोइट्स जो होते हैं ये लीवर तक सीधे क्यों आते हैं, मतलब डायरेक्टली क्यों आता है। जब भी हमारी ह्यूमन बॉडी में कोई भी फॉरेन एजेंट आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस फॉरेन एजेंट को मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम जो होता है जब हमारी बॉडी में ये आता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बचने के लिए क्या आता है, लीवर में आ जाता है। लीवर में क्या होता है, लीवर में कुछ ऐसे इम्यून सेल्स जो होते हैं जो इनफेक्टिव होते हैं, और कुछ जो बायोमॉलिक्यूल्स जो सिक्रेट करते हैं ये इम्यून सिस्टम, वहाँ पे ये इस लीवर में वो इनफेक्टिव रहता है। तो इसलिए जो होता है स्पोरोजोइट सीधे लीवर में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इनकी पहले जो यहाँ पे आता है ये बिल्कुल कम इसकी मतलब स्पोरोजाइट्स रहते हैं, फिर ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पोरोजाइट्स बन जाते हैं। जब बहुत सारे स्पोरोजाइट्स बनते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इतना वो डैमेज मतलब कर देते हैं, ह्यूमन सिस्टम जो इम्यून सिस्टम होता है वो काम करना बंद हो जाता है। फिर ये क्या आता है, ये निकल जाता है इन हेपेटोसाइट्स को मतलब बरस्ट करके, ये कहाँ पे आ जाता है, ब्लड में। जब ये ब्लड में आता है तो ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड में आरबीसीएस को ये बरस्ट कर देता है। मतलब ये जो प्लाज्मोडियम जो होता है इसका जो डाइजेस्टिव वैक्यूल होता है, अगर आप लोग सेल्स मतलब सेल के बारे में पढ़े होंगे, वैक्यूल्स होते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम जो होता है, ये जो पैरासाइट जो होता है, इसका जो डाइजेस्टिव वैक्यूल जो होता है उसमें कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो आरबीसीएस होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। मतलब इसके जो डाइजेस्टिव वैक्यूल जो होता है वो एसिडिक कंडीशन की वजह से जो होता है हमारी बॉडीज जो होते हैं वो बर्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं, बर्स्टिंग स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे इस प्लाज्मोडियम के डाइजेस्टिव वैक्यूल में। जब ये बर्स्ट हो जाते हैं ये आरबीसीएस, उस दौरान क्या होता है, उस दौरान ये जो मतलब अगर हम देखेंगे हीमोजोइन, इस आरबीसी के टूटने से एक पिगमेंट निकलता है जो होता है हीमोजोइन। ये हीमोजोइन जो होता है इसकी ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जब ये उस आरबीसी के टूटने से जब निकलता है जो इसको प्लाज्मोडियम तोड़ देता है, फिर ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आता है। जब ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, इसकी टॉक्सिक इफेक्ट से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ना इन्फ्लामेट होके फीवर आ जाता है, और दूसरा सिम्टम दिखाता है चिल्स। तो जब ये फिर क्या होता है, जो फीमेल एनोफिलस जो होता है ये बाइट करता है इन्फेक्टेड पर्सन को, और अपना जो पैरासाइट जो होता है उस इन्फेक्टेड पर्सन में चला जाता है, वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है,
स्पोरोजाइट्स के फॉर्म में, और वो क्या रहता है सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाता है। फिर ये नॉर्मल जो होता है ह्यूमन कोई आएगा उसको फिर बाइट करके उसको इन्फेक्शस करेगा। ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया इसकी लाइफ साइकिल का। ये मान लीजिए आप ये वाला चीज़ जो है, ये जो मॉस्किटो है उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और उसमें क्या होता है स्पोरोजाइट्स होते हैं, मतलब प्लाज्मोडियम जो होता है इन्फेक्शस फॉर्म में ये रहता है। तो ये क्या करेगा, ये जो हाथ यहाँ पे बना लिया मैंने, इसको आप मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है ये, तो इस ह्यूमन बॉडी को ये बाइट करेगा, और ये जो ह्यूमन बॉडी है इसको यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसको लिखा है एन। तो ये स्पोरोजाइट्स आएंगे इस ह्यूमन बॉडी में, स्किन में आएंगे इसके, तो यहाँ से सीधे ट्रैवल करते हैं किसमें, लिवर में। तो यहाँ पे जो स्पोरोजाइट्स जो होते हैं स्किन में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम यहाँ पे लिवर पे पहुँचते हैं। तो जब ये लिवर पे पहुँचते हैं, लिवर से क्या होते हैं, ये बच जाते हैं इम्यून सिस्टम के राडार से। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये हेपेटाइटिस को मतलब बरस्ट करके फिर क्या होते हैं, ये मतलब इसमें आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में क्या होता है, एक आरबीसी को बरस्ट करके इन्फेक्ट करके बरस्ट करके दूसरे आरबीसी को कर देता है, फिर ऐसे ही ये साइकिल चला, लेकिन ये बहुत तेज़ी से हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होती है इनकी। यहाँ पे एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और यहाँ पे भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ से जब आरबीसीज बरस्ट हो जाएगा तो यहीं से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, हीमोजोइन। तो ये फिर हीमोजोइन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये अपने गैमेट्स फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे क्या होता है, मेल गैमेट बनेगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट यहाँ पे बनेगा। और ये जो सब चीज़ें जो होती हैं, 2 बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हेपेटोसाइट्स जो होते हैं, लीवर सेल्स जो होते हैं उनका बरस्ट, फिर आरबीसी, ये सब ह्यूमन होस्ट में हो जाता है। तो यही ह्यूमन होस्ट से जो सेक्सुअल स्टेज जो होता है वो डेवलप हो जाता है, मतलब यहाँ से उसकी स्टार्ट हो जाती है। ये मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं, फिर क्या करेगा, जो ये आएंगे इनको बोलते हैं गैमेटोसाइट्स। ये फिर क्या मतलब, ये वाला जो ह्यूमन जो होता है, ये मान लीजिए अब यहाँ पे नॉर्मल था, अब ये हो गए इन्फेक्टेड, तो ये इसमें आ गए गैमेटोसाइट्स। अब क्या आएगा, नए से मच्छर आएगा, इस इन्फेक्टेड जो होता है ह्यूमन, इसको बाइट करेगा और ये गैमेटोसाइट इसके मतलब घट में आ जाएंगे। जब इसके घट में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, दोनों फीमेल एंड मेल जो होते हैं गैमेट्स, वो फर्टिलाइजेशन करेगा। मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, मॉस्किटो जो होता है, मॉस्किटो होस्ट में वहाँ पे हो जाता है, और मॉस्किटो में कहाँ पे, इसके घट में। फिर जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं मॉस्किटो के, वहाँ पे क्या होता है, इसकी मैचुरेशन हो जाती है इन स्पोरोजाइट्स की। फिर ये क्या करता है, फिर से ये इन्फेक्टेड स्पोरोजाइट जो होता है नॉर्मल इंसान को बाइट करके उसको इन्फेक्शस कर दे। इस तरीके से जो पूरा साइकिल पहुँच जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये जो प्लाज्मोडियम जो होता है, ये मॉस्किटो में आया कैसे और ह्यूमनिज़म में फिर ये मतलब किस तरीके से आया है। मतलब 200 साल 100 साल पहले ये माना जाता है, जो प्लाज्मोडियम जो होता है, पहले चैंपैंजीज जो थे उनमें ये मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया था, वहाँ से मच्छर ने इसको लिया है, फिर वो ह्यूमन रेस में आ गया। तो इस तरीके से जो भी ह्यूमन्स हम लोग हैं, इनमें ये मलेरिया का आना स्टार्ट हो गया। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।